हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ पॉडकाज़म। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट बिलाल यूसुफजई। और आज जो हमारे स्टूडियो में मेहमान मौजूद हैं वो ना किसी की माँ, ना किसी की बहन, ना किसी की कोई खातून नहीं है, बट वो हर घर में पाई जाती हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मासी की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप मासी हैं? मासी तो ना कहें मुझे, मेरा नाम है। आप अपना नाम बताना चाहेंगी? जी, मेरा नाम चनन माई। चनन माई, काफी फिल्मी नाम है। इस पे तो वो गाना भी आया था, चन चनन चन। मैंने तो नहीं सुना, आपने ही सुना होगा। जी जी, पहले हम उस गाने को सिर्फ देखते थे, अब हमने सुनना शुरू किया है। अच्छा। तो आपको आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? ये तकलीफ तो बहुत हुई है, रिक्शे वाले ने इतने पैसे मांग लिए, आपने तो देने नहीं है मुझे। नहीं नहीं, ठीक है। अब वो रक्षा वाला आपसे सिर्फ पैसे ही मांग सकता है। जाहिर सी बात है, उनके घर पे आप सर्विसेज नंबर नहीं भी करते। मांग रहा था, अच्छा, मैंने तो नहीं दिया। तो नंबर आप लिखवा के चली जाएं, हमें भी अक्सर काम होता है। ना जी ना, मैं ऐसे वैसे काम नहीं करती। नहीं नहीं, मैं उस तरह के काम के लिए बोल भी नहीं रहा हूँ आप। उस तरह क्या होता है, मतलब कि खाना शाना पकाना, मैं वो कह रही थी। अच्छा, आपका अपना एक डोमेन सेट है कि आप झाड़ू पोछे करती हैं बस। हाँ, बस झाड़ू पोछे बर्तन शर्तन बस। अच्छा, मैंने सुना है आप बड़ी टैलेंटेड लोग होते हैं। कभी कोई जाले वाले लग जाते हैं तो आप स्पाइडरमैन की तरह ऊपर चढ़ के जाले निकाल लेती हैं, ऐसा भी कुछ? इंसान के बच्चे हैं, स्पाइडरमैन क्यों होंगे, कोई झाड़ू शाड़ू से उतारेंगे ना। आप पर इल्जाम है कि ये जो घरों में चोरी चकारी होती है उसमें डायरेक्ट जो है वो मासी का नाम सामने आता है, तो ऐसा सच है? हाय, क्या बोल दिया है। कसम खुदा की रोना आ रहा है मुझे इस बात पे, हर किसी का यही रोला है। तो आप नहीं करती हैं चोरी? यही करते हैं, छोटी सी कोई चीज चोरी हो गई, मासी ने ली होगी, बाद में भले अपने बच्चों ने ली हो। आप ये जो घरों पे जाती हैं तो आपने कोई रैकी की भी होती है कि डिफेंस के घरों में जाना है, या औरंगी कोरंगी, या बस वैसे ही कहीं पे भी चली जाती हैं? ना जी ना, मैं छोटे छोटे काम नहीं करती, मैं तो डिफेंस साइड पे ही काम करती हूँ, बस बिल्डिंगों शिल्डिंगों में। हाँ, वहां पे बड़े पैसे वाले साहब रहते हैं ना, हाँ सही बात है, अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं, सफाई के। और भी बहुत सारे काम मिल जाते हैं। अच्छा, तो क्या आप हमारे ऑडियंस को बताएंगे कि आप किन किन कामों की वजह से मशहूर हैं? बर्तन शर्तन धो लेती हूँ, बाजियों को कभी दबा दुबू दिया, कभी सांप को खुश कर दिया, उनके बूट शूट पॉलिश कर दिए। बूट शूट तो आजकल वैसे भी हमारे मुल्क में चल रहा है ना। जी, ये जो दबाना दुबूने का जो आपका सिलसिला है, इसके क्या हिसाब किताब है? हिसाब किताब क्या, बाजियां तो पैसे मार मार के देती हैं। हाँ, साहब बड़े अच्छे हैं। अच्छा, आप दबाने दुबूने में ये है कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती हैं, चाहे वो फिर औरत हो या मर्द हो। नहीं, क्या हो गया बाजियों को, बस क्या समझा है तुमने। अच्छा अच्छा, नहीं सिर्फ बाजियों को करती हैं आप। अच्छा, तो ये बताएं कि आपकी जो हायरिंग होती है वो ज्यादातर जो है वो साहब करते हैं, जैसे आपने कहा कि डिफेंस में काम करते हैं। वैसे हायरिंग क्या होती है। हायरिंग मतलब काम पे रखने को कहते हैं हायरिंग। अच्छा अच्छा। जी जी, तो ये साहब वगैरह ज्यादा आपकी हायरिंग करते हैं, इसकी कोई खास वजह? साहब बड़े अच्छे होते हैं, उनको इत्मीनान होता है, ठीक है, अक्लमंद होते हैं। बीबियां कहाँ अक्लमंद होती हैं उनकी। अच्छा, कभी किसी साहब ने ऐसा किया है कि चीज नीचे गिरा दी कि ये उठा के दो जानबूझ के? मैंने नोट तो नहीं किया, हाँ 2-3 दफा साहब बैठे होते हैं तो कोई चीजें उठा लेते। क्यों, वैसे आपने क्यों पूछा। नहीं नहीं, वैसे ही वो सफाई करवाने का खास तरीका होता है ना। औरत का खास तरीका होता है, मर्द का खास तरीका होता है। मर्द ज्यादातर नीचे भी जो चीज गिरी होती है उसको उठाने के लिए जो है वो कहते हैं। पता नहीं, अब देखूंगी क्या होता है। अब तक वो देख रहे हैं, अब आप देखेंगी। वो क्या देख रहे हैं। नहीं नहीं, अब आपका काम करने का तरीका देख रहे हैं, मैं ये कह रहा अच्छा था। अच्छा, हाँ तो काम तो मेरे ऐसे काम, आपको क्या पता। अच्छा, मुझे बताएं कि सोशल मीडिया यूज करती हैं आप? हाँ सब पे हूँ, यूट्यूब, टिकटॉक, हाँ टिकटॉक, उस पे मेरी तो इतनी वीडियो वायरल होती हैं, आपको क्या पता। अच्छा, ये टिकटॉक पे ही वायरल होती हैं, किसी दूसरी वेबसाइट पे? ना सब पे। सब पे? ओ, सिर्फ इस मुल्क में होती हैं या बाकी ममालिक में भी, अगर हमें वीपीएन लगा के किसी जगह देखना हो तो? वीपीएन शीपीएन क्या होता है। अगेन एक इजाजतनामा होता है जिसकी वजह से आप मुल्क घूम सकते हो, जैसे पासपोर्ट वीजा होता है वैसे ही वीपीएन होता है। अच्छा जी, तो मुझे भी दिला दे, मेरा भी बड़ा शौक है तड़की शड़की जाने का। वहीं पे टर्की सब होते हैं वहां पर। हाँ, ठरकी भी होते हैं, आशिक रास्ते में मिजाज बड़े लोग। मिलते हैं, कोई तो पीछे सीटियां मारते हैं, फिर हम चप्पलें उतारते हैं, ऐसी धुलाई करते हैं, आपको क्या बताएं। नहीं ठीक है, सिर्फ वही उतारा करें, क्योंकि जो है ना आजकल हालात ऐसे हैं, गर्मी बहुत ज्यादा हो गई है ना। तो मुझे बताएं कि वीपीएन लगा के आपने कौन सी वेबसाइट्स पे जाना है? वैसे न्यूज चैनल भी एक है बीबीसी के नाम से, अगर आप कभी वहां पर जाएं तो। मैंने कभी देखा तो नहीं है, चलो ट्राई श्राई करेंगे, देखेंगे। वीपीएन
हाँ वही ना, इजाजतनामा, इजाजतनामा, वीजा। पासपोर्ट। हाँ बड़ा अच्छा है। आप एक काम कीजिएगा, आप जिन साहब के घर पे काम करती है ना उनसे पूछिएगा, उनको जरूर पता होगा। मैं तो पता नहीं कितना उसके घर में काम करती हूँ, मैं हर किसी से पूछती फिरूंगी, आप ही बता दो। नहीं, मैं जो है आपको बताऊंगा, अगर आप मेरे घर पे सफाई करने आएंगी तो मैं आपको बताऊंगा कि वीपीएन का मतलब क्या है। तो आप आए ना कभी हमारे घर पे भी सफाई करें ना। हाँ जी जरूर, आप घर से बाहर निकलो, गंदगी साफ। ठीक है, लेकिन मैं किसी के घर जाऊंगा वहां तो गंदगी हो जाएगी ना। ये बताएं कि सोशल मीडिया पे आप बड़ी हिट है, मैंने सुना है हमारे इस पॉडकास्म से ज्यादा आपके व्यूज आते हैं। तो ये व्यूज और कमेंट्स किस किस के आते हैं? हाय, सबसे ज्यादा और सबसे पहले तो आते हैं मेरे साहब लोगों के। तो ये जो साहब वगैरह कमेंट्स करते हैं, तो ये किस किस्म के इमोजीज भेजते हैं आपको? हाँ जी, वो थमशम होते हैं, दिल शिल होते हैं, आजकल तो शक्लें वकले भी होती है तो आपके जैसी, कार्टून शार्टून। अच्छा, वो वाले होते हैं, वो पप्पी वाले करके दिल निकल रहे होते हैं। वो यूं यूं वाले मैंने तो नहीं देखे, आपने देखे होंगे, भेजते होंगे अपनी किसी गर्लफ्रेंड शर्लफ्रेंड को, मुझे तो नहीं आते। किसी बहुत बड़ी शख्सियत ने कहा है कि जो चीज देखी नहीं जाती वो फील की जाती है। ये फील शील तुम ही करो, हम तो सिर्फ सीधे सीधे कमेंट्स देखते हैं और अपने स्टिकर साहबों के देखते हैं, ऐसे तमशम भेजते हैं। ये आपके पास आईफोन रखा हुआ है? हाँ तो आप महाना कितना कमा लेती हैं? तुम कितना कमाते हो? मैं तो वही 800 रुपए। हाँ, इतने तो मैं दिन में कमा लूं, और साहब साहब खुश हो जाए तो 2-3 हजार रुपए भी। घंटे के? हाँ घंटे के। नहीं, आर यू श्योर कि आप सफाई करती हैं या मजीद गंदगी फैला रही हैं आप? हाँ तो मैं सफाइयाँ ही करती हूँ, और की सफाइयाँ करती हूँ। बहुत गहरी बात कर दी आपने। तो मुझे बताएं, आपका ये सोशल मीडिया पे नाम क्या है? टिकटॉक पे बताएं नाम क्या है आपका? कमली शहजादी। कमली के से है, सी से है? CUMLI? के से है, सी से क्यों होगा? KAMLI कार्टून थोड़ी है। के। और ये शहजादी का स्पेलिंग बताएंगी जरा? ओ कुन दिमाग, व्हाट्सएप ऑन कर लिंक भेजती हूँ। अच्छा, तो भेजिएगा जरा लिंक। मैंने आपसे कहा था गंदा लिंक भेजेंगे, तो आपने पॉडकास्ट की पिछली एपिसोड भेज दी है। गौर से देखो, मैंने अभी भेजा तक नहीं है, किसी और ने भेजा है। ओह अरसलान भाई सामने बैठ के मैसेजेस कर रहे हो यार। आपकी दादी हर 2 माह बाद मर जाती हैं, आप गांव चली जाती हैं, और जैसे ही कोई ईद का दिन आता है या ईद का मौका आता है, आप आ जाती हैं राशन लेने के लिए, ईदी लेने के लिए। तो इसकी क्या वजह है? वो दादी तो मर गई, एक ही दफा मरी है, किसने बोल दिया? झूठ झूठ बोलते हैं हम पे। हमारे जराए ने हमें बताया है कि आपकी कभी दादी मर जाती हैं, कभी आपका कोई और रिश्तेदार मर जाता है। हाय, झूठ बोलते हैं। राशन पानी तो हमारा हक बनता है, साल पूरा काम करते हैं, रमजान आते हैं तो हमारा तो हक बनता है ना राशन पानी का। आप काम करती हैं, आप तो पूरा साल गांव में होती है, आप कहाँ से काम करती हैं? हमारी बाजियों के घर में तू काम करता है, वो काश। ऐसी तनख्वाह हमें दे देती हैं, हम उनकी इतनी खिदमतें करते हैं। कौन करता है? सिर्फ हम ही तो साहब की, करते हैं। सिर्फ साहब की खिदमत करती हैं नहीं, आप। साहब शाब की तो करते ही करते हैं, लेकिन क्या है कि बाजियां खुश भी हैं, उनके कितने काम करते हैं हम। बाजियां खुश हैं और साहब सेटिस्फाइड हैं। सेटिस्फाइड किया होता है, होंगे जी, है तो है, फिर क्या हो गया? तो अगर आप काम करती हैं तो आपके हस्बैंड क्या करते हैं? हाय ना पूछ। चले नहीं पूछ। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नहीं आई मीन आप बताना चाहती हैं तो बता दें। बता तो रही हूँ, तेने बड़ी काली है, चरस पीता है, अच्छा, अकेले अकेले? और तुझे ले जाए। मुझे बताएं, आप अपना छोड़े अपना नंबर, आप अरसलान भाई के पास अपने हस्बैंड का नंबर लिखवा के जाएं। आपको पता है कितनी मारा मारी है, यहाँ पे नहीं मिलता, और यहाँ पे कुछ दोस्त। जितना इंटरेस्ट तू ले रहा है ना उसके चर्च पे, मुझे तो लगता है तू भी पीता है। नहीं नहीं, मैं सिर्फ दूर से देखता हूँ। लग तो नहीं रहा। अच्छा, तो मुझे आप ये बताएं कि आपको कभी अपने हस्बैंड से ये शिकवे शिकायत नहीं हुई कि मैं काम करती हूँ और वो पीता है? शिकवे तो बहुत होते हैं, असर भी तो हो ना। जोहर के बाद होती है असर? असर तो होती है, नमाज पढ़ फिर। जी। अच्छा, तो आप बताएं कि आपके कोई शिकवे हैं अपने हस्बैंड के साथ? इतने बच्चे हो गए हैं, ये कोई टाइम है अब शिकवे करने का? अब तो गुजारा कर रहे हैं हम, जिंदगी गुजार। बच्चे कितने हैं आपके? मेरे माशाल्लाह 6 बच्चे हैं। 6 बच्चे चर्च पीने के बाद ये हाल है? चर्च पीने के बाद ही तो हुए। यस, मेरे भी होंगे। मैंने कहा था तू पीता है, देखा। देखें, बात असल में ये है कि लोग यहाँ पर ज्यादा बच्चों के चक्कर में पता नहीं क्या क्या पी रहे हैं। अगर मैं चर्च पीता हूँ तो इसमें बुराई क्या है? आ गया ना असलियत में, दिन रात देखती हूँ चर्ची का शक्ल। तो उनके घर पे भी जाती हैं आप सफाई करने? अपने कसम की बात कर रही हूँ। आओ, आई सी।
अच्छा मुझे ये बताएं कि आपके शौहर के 6 बच्चे हैं फिर भी वो आपको मारता है। हाय वो मेरे भी तो हैं टोटल 12 बच्चे हैं आपके। ना, 6 हैं। मारते क्यों हैं? मुझे तो लगा कि 6 बच्चों के बाद एक अलग ही आप दोनों में एक मोहब्बत होती होगी। चर्च पीने के बाद किसको होती है मोहब्बत? मारते पीटते ही है ना। ये तो मर्दों की जो है ना एक मोहब्बत होती है कि मोहब्बत में भी मारते हैं, मोहब्बत में भी पीटते हैं। आपकी लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज? आज तक सच्चा प्यार नहीं मिलिया तो लव मैरिज कितों होनी है? माँ ने फंसाया है मेरू। तो ये 6 बच्चे कैसे हुए? मजाक मजाक में? अभी बताया है मैंने, अभी चर्च पी के। तो चर्च पी के क्या वो दूसरे आदमी बन जाते हैं? पता नहीं कोई अंदर कोई जानवर शानवर आ जाता है उसके। तो ये 6 बच्चों की उम्रें क्या है जरा बताएंगी? बड़े वाला है कोई 10 साल का है। बड़ा वाला 10 साल का है। हाँ और सबसे छोटा वाला? होगा 2 साल का। इतने जल्दी जल्दी बच्चे पैदा कर रही हैं आप? बिल्ली हैं आप? ट्विंस भी तो हुए हैं ना। ट्विंस? ट्विंस कैसे हुए? ट्विंस कैसे हो गए? उसने डबल जॉइंट लगा लिया था। ये साहब ने जिस हकीम से चर्च स्कोर किया ना यार। साहब ने नहीं, मेरे कसम ने। मैं थोड़ी सी इज्जत दे रहा था आपके हस्बैंड को, आपको वही रास नहीं आ रही। ले इज्जत ओनो तो किसी रास्ता में ना देवे, तू इज्जत दे रहा है, इज्जत नहीं देना। साहब लोग तो आपको बहुत ज्यादा इज्जत और पैसे देते होंगे ना? हाँ जी बिल्कुल, साहब लोग पैसे भी देते हैं, कपड़े भी देते हैं, बहुत इज्जत देते हैं। कौन से कपड़े? पहनने के और केड़े? नहीं मतलब इवेंट टू इवेंट देते हैं या रोज जाते हुए दे देते हैं? नहीं, जब उनका दिल करे। एक साहब ने तो मुझे हील भी लेके दी थी, पता नहीं क्या शौक है उसको हील में देखने का मुझे। मुल्क के माशी हालात इसी वजह से खराब हुए हैं कि सारे पैसे इन पर लग रहे हैं। ना मुझे तो पहले तू ये बता कि मुल्क मेरी वजह से कंगाल होया है, मेरे को खिला खिला के। वो जो हुक्मरान खा मर गए हैं उनका कुछ नहीं है मेरे पे खर्च करने के लिए। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप जिस फील्ड में हैं उसमें आपको भी बहुत सारे मसले मसाइल पेश आते होंगे, तो आज हमारे शो के जरिए बताएं कि वो कौन से मसले मसाइल हैं। आप लोगों से सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि हम लोग भी गरीब हैं, ठीक है, हमारा भी ख्याल रखा करें। हम भी बाल बच्चे वाले हैं, हमें भी राशन पानी की ज़रूरत होती है। आप लोग ख्याल नहीं रखेंगे तो हमारा कौन ख्याल रखेगा? हैं, हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, घर किराए का होता है, बहुत ज़रूरतें होती हैं। आप लोग बहुत अच्छे हो, लेकिन फिर भी बाजियाँ भी बहुत अच्छी हैं, साहब लोग भी बहुत अच्छे हैं, पर क्या है ना कि हमारी भी ज़रूरतें हैं। हमने भी तो आईफोन लेने होते हैं, फॉरेन ट्रिप पे भी जाना होता है। तो ये आपकी जरूरतें हैं, आईफोन, फॉरेन ट्रिप, ये तो हमारे तो सिर्फ सपने ही रह गए हैं। तो ये था हमारा शो, उम्मीद है आपने इसको एंजॉय किया होगा। तो मिलते हैं अगले शो में। कहाँ जा रहे हैं? मेरा रिक्शे का किराया शराया तो दे दो। वो तो साहब देंगे ना। केड़े साहब देंगे? मैंने यहाँ बैठ के खच्चे तेरे साथ मारी हैं, हैं? किराया मेरे जो साहब देंगे? कौन से साहब देंगे? दे चल। नहीं हमारे हैं साहब, वो देते हैं ना, अपने साहब को फोन लगा तो पैसे दे। मैं बुला के ले आता हूँ, यही करीब में होते हैं। किथे? अरसलान भाई। ओ केड़ा अरसलान? मर जाना, नस गया।